चलिए आज जो है आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 लेके आए हैं। पिछले वीडियो में जो है आप देखे होंगे तो 8.3 तक जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया था। चलिए आज जो है 8.4 में किस प्रकार के क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 8.4 का पहला क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो करना क्या है कि कॉट में चेंज करना है। देखिए साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, ये सबको चेंज किस में करना है तो कॉट के पदों में, यानी कि कॉट में व्यक्त करना है। यानी कि इसका आंसर जो होना चाहिए कॉट के रूप में आंसर आना चाहिए, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं इसको जो है किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए इसमें पहला है साइन है, इसको किसमें बदलना है, हमको कॉट में बदलना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद करना। इसमें जो है पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा अच्छी तरह से, उसके बाद ये जो है आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए, उसमें फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताएं, उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहले आपको सोचना होगा, अंदाज लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो है कॉट में बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि साइन को जो है किस तरह कॉस में बदल सकते हैं। साइन और कॉस को, कॉस का रिलेशन होता है प्लस वाला, तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं। फिर देखिए कॉस को हम आसानी से सेक में बदल सकते हैं, और फिर इसी सेक को हम टेन में बदल सकते हैं। और फिर जब टेन में बदल गया तो टेन को हम आसानी से किसमें बदल सकते हैं, कॉट में बदल सकते हैं। तो इसी तरह एक कड़ी, एक चेन बनाना पड़ेगा आपको कि किस तरह उसको जो है कॉट में बदलेंगे। आपको एक कड़ी के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी जो है वह हल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, तो आप जानते होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। और हमको यहाँ चाहिए क्या, सिर्फ साइन चाहिए। तो साइन बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस में उधर एक माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर था उधर एक रूट में हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हम साइन को किस में चेंज कर लिए तो कॉस में चेंज कर लिए। इसको डायरेक्ट यहाँ पर से लिख देते हैं। तो लिख देंगे साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, इसको यहाँ पर से लिखें, क्योंकि आपको हम बोल दें कि इसमें अधिक से अधिक जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आगे बनने का संभावना कम होगा। तो फॉर्मूला पहले जाके देख लीजिए। इसको देखिए साइन को क्या कॉस में चेंज कर दिए। अब क्या करना है कि कॉस को फिर सेक में चेंज करना है, सेक को टेन में। ऐसा बात नहीं, हमको कोई सा भी विधि द्वारा हमको पुराना क्या है कॉट में, किसके पद व्यक्त करना है। आप किसी तरह से भी घूम के चलिए, जाना किस पे है, कॉट पे जाना है। देखिए हमारा अगर हम कॉस को सेक में चेंज करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ये याद होना चाहिए। यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, 1/सेक। इसी का यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 माइनस कॉस है, कॉस को क्या लिख देंगे 1/सेक। तो लिख दिया यहाँ 1/सेक ए। और इस पर देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है कॉस पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, इसका होल स्क्वायर या अलग अलग भी आप कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और फिर सेक स्क्वायर ए भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉस का स्क्वायर था। कॉस ए बराबर सिर्फ लिखते हैं 1/सेक, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए था इसीलिए क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर। तो यही आ गया। अब देखिए इसके नीचे क्या छिपा है, एक छिपा है। आप इसका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। लीजिए तो एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। देखिए 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए बार में आएगा, और इसी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये माइनस है, माइनस सेक स्क्वायर खत्म हो गया, बचा 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। आगे देखिए सेक में तो चेंज हो गया, साइन को कॉस में चेंज कर लिए, कॉस से सेक में चेंज कर लिए। अब सेक को जो है टेन में चेंज कर देंगे, और टेन से आसानी से हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ टेन, इसको सेक को किसे बदलना है, टेन में। तो आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+10 स्क्वायर ए। क्या आता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1+10 स्क्वायर ए। यही यहाँ पर सेक स्क्वायर के क्या लिख देंगे 1+10 स्क्वायर ए। तो लिखिए यहाँ पर आ जाएगा 1+10 स्क्वायर ए। इस सेक के बदले लिखें, किसके बदले लिखे तो सेक के बदले। ये जो सेक है आपका, इसी के बदले हम क्या लिख दिए 1+10 स्क्वायर ए। और माइनस में क्या था 1 था, और नीचे आपका क्या बचा देखिए तो सेक स्क्वायर है। इसको इसी सेक स्क्वायर को फिर क्या लिखेंगे 1+10 स्क्वायर ए। यहाँ लिखिए 1+10 स्क्वायर ए।
इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आगे बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 10 में चेंज हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप कि सेक को 10 में चेंज कर दिया। 10 को जो आसानी से कॉट में चेंज कर सकते हैं। ये -1 ये +1 खत्म हो गया, -1 +1। अब इसको आगे इधर कीजिए। ऊपर में क्या बच गया मेरा 10 स्क्वायर ए बाई, नीचे में क्या बचा 1 + 10 स्क्वायर ए। अब देखिए आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर होता है tan a बराबर 1/cot a। tan a बराबर क्या आता है तो 1/cot a। तो देखिए यहाँ पर 10 है, जहाँ जहाँ 10 है उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/cot a। लिखिए 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot a। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 10 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/cot a, लिख देंगे 1/cot a। लेकिन आप देखिए गौर करके तो यहाँ पर 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर a है, तो यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं और कॉट स्क्वायर a भी कर सकते हैं। क्योंकि होल स्क्वायर था तो पूरा पर स्क्वायर होगा। आप इस तरह कर सकते हैं या फिर स्क्वायर डायरेक्ट एक बार में होल स्क्वायर दे सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट 10a का होल स्क्वायर बटे क्या था 1 प्लस यहाँ 10 स्क्वायर है, फिर 10a को हम क्या लिख देंगे 1/cot a। तो लिखेंगे 1/cot a और इसका फिर हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे इसको, नीचे एक था, ऊपर को क्या लिखेंगे 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। और नीचे क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए होगा। चलिए इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर का तो 1/cot स्क्वायर ए है ही, नीचे देखिए आपका क्या ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 से कॉट स्क्वायर ए बार में, ठीक, तो कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस है बीच में प्लस कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बचा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 1। ये पूरा रूट में था, किसमें था रूट में। आपको याद रखना पड़ेगा या फिर याद होगा कि ये नीचे वाला कहाँ जाता है तो ऊपर जाता है और ये ऊपर वाला कहाँ जाता है तो नीचे जाता है। बस उसी पर इसको हल कर देना है। देखिए ये नीचे वाला कॉट स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/cot स्क्वायर ए इंटू में क्या जाएगा ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए, ये ऊपर वाला जो था वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए +1। ये आपका हो गया। अब आगे देखिए ये रूट में था, ये कॉट स्क्वायर क्या आ गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका रूट के अंदर ऊपर में 1 बचा, नीचे कॉट स्क्वायर ए +1 बचा। अब देखिए 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, देखिए तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 2 में से एक बाहर हो जाएगा, ऊपर तो निकल गया रूट से, लेकिन ये क्या रूट से निकलेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा √कॉट स्क्वायर ए +1। यही आपका हो गया। देखिए साइन को हम क्या किया, साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। उसी तरह हमको क्या करना है अभी सेक को कॉट के पद में व्यक्त करना है, फिर 10 को कॉट के पद में व्यक्त करना है 1/1। अगर आई होप कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए इसमें साइन को जो है कॉट में बदल चुके थे, अब बदलना है सेक को और उसके बाद 10 को। तो पहले सेक को बदलते हैं, इसीलिए सेक ए बराबर, देखिए अभी आपको दिखाए थे कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इजिकल टू होता है 1। ये माइनस में रख प्लस में जाएगा तो सेक स्क्वायर ए इजिकल टू होगा 1 + 10 स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर उधर किसमें आएगा रूट में, तो जाएगा सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + 10 स्क्वायर ए। ये हो गया। तो हमको क्या करना है कि सेक को ना सिर्फ बदलना है, सिर्फ सेक को बदलना था। तो सेक के बराबर हम क्या लिख सकते हैं √1 + 10 स्क्वायर ए, इसी को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो सेक के बराबर क्या लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए रूट में, तो √1 + 10 स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। 10 को फिर कॉट में बदलेंगे, आपको याद होगा कि 10a इजिकल टू आता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं इसको नहीं में 10a बराबर क्या आता है 1/cot a। 10a बराबर क्या आता है 1/cot a। आपको याद होगा कि पहले से फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। याद नहीं होता है तो आप मेरे वीडियो पे जाइए, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि उसको ट्रिक वाइज बताया। तो 10a बराबर क्या होगा 1/cot a। तो यहाँ पर हम लिख दें √1 + 10a के लिए क्या लिखेंगे 1/cot a। लेकिन आप देखिए कि यहाँ 10a पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी। आप चाहे होल स्क्वायर दीजिए या एक एक करके स्क्वायर दीजिए, बात ही बराबर है। इसका आप क्या कर सकते हैं
देखिए इसके नीचे एक छिपा होगा, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 से कॉट स्क्वायर बार में और कॉट स्क्वायर को ही ऊपर से मल्टीप्लाई क्या करेंगे क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। प्लस है प्लस कॉट स्क्वायर कैंसल, बचा क्या 1, उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला रूट से निकलने का अगर कोशिश करेगा तो भी नहीं निकल पाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बट नीचे में देखो क्या है कि 2 गो कॉट है, कॉट स्क्वायर है मतलब 2 है, तो अगर हम नीचे से अगर स्क्वायर निकालना चाहें इस तरह से कॉट स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर और कॉट ए रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा कॉट ए। तो यहाँ पर नीचे में क्या बच गया मेरा कॉट ए। ये भी कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। आप किसको व्यक्त करना है तो अब 10 को व्यक्त करना है। चलिए देखिए 10 को कैसे व्यक्त करते हैं। 10 ए बराबर क्या है, हमको कॉट ए चेंज करना है और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आता है 10 ए बराबर 1 बाई कॉट ए। तो व्यक्त हो गया आसानी से 10 ए बराबर 1 बटे कॉट ए हो गया आंसर। यही हमको करना था। सिर्फ क्या करना है कि ये जो साइन था सेक था 10 था उसको किसे बदलना था 10 में। आपको यहाँ कॉसेक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसको इसमें बदलने के लिए बोल सकता है। आपको ये भी बोल सकता है कि कॉट को 10 में बदलें या फिर कॉट को सेक में बदलें, किसी को भी एक्सचेंज करने बोल सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला, इसीलिए इसको ट्रिक वाइज बताएं अच्छी तरह से। जो है फॉर्मूले को पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर समझ आ गया तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न सेम टू सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार 1 नंबर हुआ उसी तरह 2 नंबर को वही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी आप पहला नंबर में क्या देखें कि सबको कॉट के पदों में चेंज करने बोला जा रहा था, और इस बार क्या बोला कि सभी को सेक के पदों में व्यक्त करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉसेक ए, सबको किसमें चेंज करना है तो सबको आपको चेंज करना है सेक के पद में, यानी सेक ए के पदों में चेंज करना है। चाहे वो आपका साइन हो, साइन को भी सेक में ही चेंज करना है, कॉस को भी सेक में ही चेंज करना है, टेन को भी सेक में ही चेंज करना है, कॉट को भी सेक में और कॉसेक को भी सेक में। आपको जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि किसी को भी किसी में चेंज करने बोला जा सकता है। तो आपको जो है फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। देखिए आपको साइन को किसे बदलना है सेक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइंड में एक सीरीज बनाना पड़ेगा कि जो है कैसे हम सेक में चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कॉस और सेक का एक फॉर्मूला है, साइन सॉरी हाँ ठीक है, कॉस और सेक का भी है, साइन और कॉस का भी एक फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या कर देंगे तो कॉस को फिर आसानी से उसको सेक में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह चलिए करते हैं, साइन को किसमें चेंज करेंगे पहले कॉस में। आपको पहले बताया था साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है क्योंकि आपको पहले ही बताएं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे यहाँ पर से रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसी कॉस को क्या बोले तो आपको सेक में चेंज करना, क्योंकि साइन से कॉस में चेंज कर लिया। अब करना किसमें हमको बोला क्या गया क्वेश्चन में सेक में, तो कीजिए सेक में। आपका आता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, क्या आता है तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। कॉस जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लिख देंगे हम 1 बाई सेक, क्या लिख देंगे तो 1 बाई सेक ए लिख देंगे। देखिए 1 का 1 और कॉस के क्या लिखेंगे 1 बाई सेक लिख दीजिए 1 बाई सेक ए। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर दें या फिर इसको अलग अलग स्क्वायर दें, बात तो वही है। चाहे आप होल स्क्वायर दीजिए या फिर दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, बात वही है। इसके नीचे एक है एलसीएम आप ले सकते हैं, लीजिए एलसीएम, ये दोनों 1 और सेक ए का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से सेक बार में तो अच्छा यहाँ पर ये दोनों कैल्शियम लेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 से सेक बार में तो क्या हो गया सेक ही हो गया, क्योंकि सेक इंटू 1 सेक ही होगा सेक स्क्वायर ए। अब माइनस है सेक स्क्वायर क्या आ गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता और 1 पहले से तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1 हो गया। अब देखिए ऊपर वाला अगर निकलना चाहे रूट से तो नहीं निकल सकता, क्या होगा ऊपर वाला ऊपर में यही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे का देखिए 2 सेक है तो 1 सेक
और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको इधर करके दिखा रहे हैं आपको, तो सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये रूट जो है ये ओवर रूट ये दोनों पर है, ऊपर वाले पर भी और नीचे वाले पर भी। ऊपर वाला रूट में फंस गया और नीचे वाला अगर निकालने का बात करें तो देखिए स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा और बच जाएगा क्या आपका सेक ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ये हो गया आपका आंसर। ये किसको बदले तो सिर्फ साइन को बदले हैं, फिर कॉस को बदलना है, फिर टेन को, फिर कॉट को, फिर कॉसेक को। एक एक करके देखिए सबको बदलते हैं। इसके बाद सेकंड क्या है, कॉस को। कॉस ए को किसमें बदलना है तो सेक में। आपको देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है तो डायरेक्ट कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। बस यही तो हो तो गया, यही करना है। कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा 1/सेक ए। ये सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। देखिए इसको साइन को भी व्यक्त कर दिए, कॉस को भी व्यक्त कर दिए। अब उसके बाद किसका है तो टेन को करना है। किसको करना है, टेन को। तो यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए, टेन ए को चेंज करना है। तो आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक निकालना है, सॉरी टेन बराबर निकालना है। तो आप इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इस प्लस ये 1 किस में है, प्लस में, इधर आ जाएगा किस में आ जाएगा माइनस में, और ये 10 माइनस में उधर किस में चल जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये सेक का सेक यहीं रहने दिए। अब ये 1 प्लस में था, इधर किस में आ गया माइनस में। ये 10 जो है माइनस में था, उधर किस में चल गया प्लस में। अब हमको चाहिए क्या, सिर्फ 10 ए चाहिए, और यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है 10 स्क्वायर ए। तो इसको स्क्वायर को इधर किस में लेते आएंगे, रूट में। हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 ए। क्या हो जाएगा तो 10 ए। देखिए 10 ए बराबर क्या निकल गया आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या निकल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप इसको कर सकते हैं, 10 ए बराबर क्या आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आपको किसमें बदलना है, अभी 10 को बदल लिया, अब किसको बदलना है, कॉट को और कॉसेक को। ये भी हो गया, कॉट और कॉसेक को बदलना है। देखिए उसके बाद चौथा क्या आपका कॉट। तो आपको खुद से सीरीज बनाना ही पड़ेगा। देखिए 10 को हम कितनी आसानी से सेक में बदल लिए, बहुत इजी तरीके से सेक में बदल लिए। उसी तरह हम कॉट को क्या कर सकते हैं, देखिए तो दिमाग लगाइए, कॉट को क्या कर सकते हैं 10 में चेंज कर सकते हैं, और 10 को बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं सेक में चेंज कर सकते हैं। बस वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 10 को कॉट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और थीटा के प्लेस पे सब जगह ए है, तो आप भी एंगल को ए रख दीजिए, थीटा की जगह रख दिए ए। अब देखिए हमको निकालना कि इसको कॉट को चेंज करना है 10 में। तो देखिए कॉट बराबर क्या आ जाएगा, गुना में था, उधर किसमें चल जाएगा भाग में, तो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर जो कॉट है, यहाँ पर जो कॉट दिया हुआ है कॉट ए, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो 1/10। कॉट को किसमें बदल सकते हैं 1/10 में। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/10 ए, 1/10 ए। अब देखिए अभी हम यहाँ 10 को किसमें चेंज करके दिखाया आपको, सेक में। 10 को किसमें चेंज करके दिखाया तो सेक में आपको चेंज करके दिखाया। बस 10 की जगह वही रख देना है, तो 1 का 1 और 10 की जगह क्या ये रख दे पूरा। क्या गया आपका ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस हो गया आंसर। यही तो करना था, कॉट को किसमें चेंज करना था, कॉट को भी सेक में। कॉट भी आपका सेक में, कॉट भी आपका क्या हुआ सेक में चेंज हो गया। बचा क्या, एक कॉसेक बचा। ठीक, तो इसको जो है समझ में आ गया हो तो इसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इस कॉसेक पे, उसके बाद इसको हल करते हैं। कॉसेक को किसमें बदलना था, सेक ए में। देखिए तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin ए लिख सकते हैं। कॉसेक को किसमें बदल देंगे साइन में, और साइन को कॉस में, और कॉस को फिर आसानी से सेक में बदल सकते हैं। तो ये आपको सीरीज जो है याद रखना ही पड़ेगा। तो कॉसेक को क्या कर देंगे 1/sin ए। देखिए यहाँ पर होता है कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/सेक ए, सेक बोलते हैं साइन ए, 1 क्या आ गया साइन ए। देखिए यहाँ पर कॉसेक बराबर क्या लिख दें 1/sin ए। अब साइन को किसमें चेंज करेंगे, तो कॉस में चेंज करेंगे। देखिए साइन को किसमें चेंज कर देंगे, कॉस में। तो आपका आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमको चेंज किसमें करना है साइन को, कॉस में। तो लिखिए यहाँ पर साइन ए, ये प्लस में उधर किसमें चल जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर में है उधर किसमें जाएगा रूट में। तो साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो हमको साइन ए के जगह क्या लिख देना है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये इसको लिखिए, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत,
चलिए दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखिए कॉस को किस में चेंज करेंगे, सेक में। तो आपको याद होगा कि कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। क्या होता है, 1/sec ए। तो जहाँ पर कॉस है वहाँ पर हम कर देंगे 1/sec के नीचे। क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख देंगे, 1/sec ए। क्या लिख देंगे, कॉस को 1/sec ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस पे क्या था, स्क्वायर था, हम इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं और इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या बचा, एक होगा, इसके भी नीचे क्या छिपा होगा, एक छिपा होगा। अब देखिए नीचे में क्या आया, ये एक लिखा हुआ है सिंपल, तो इसके नीचे क्या छिपा होगा, एक, तो इसलिए 1/1 लिख दिया। अब नीचे में क्या बचा होगा, ये देखिए इसके नीचे एक होगा, एलसीएम लीजिए ये दोनों का, हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 1 से सेक स्क्वायर बार में खत्म, क्या बचा 1, तो 1 से देखिए यहाँ पर 1 से कितने बार में आया, सेक स्क्वायर बार में। तो सेक स्क्वायर इंटू क्या करेंगे 1, तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर ए, माइनस है माइनस, सेक स्क्वायर है, खत्म हो गया, बचा क्या 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। आपको याद होगा कि नीचे का कहाँ जाता है ऊपर, और ये ऊपर का कहाँ जाता है तो नीचे। ये उसी को करते हैं। देखिए पहले इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको 1/1 और नीचे क्या था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए हम ऐसा क्यों लिखे सिर्फ ऊपर में, अगर हम इसको रूट से निकालना चाहें तो ऊपर वाला तो नहीं निकलेगा, रूट से ये वाला नहीं निकलेगा, इसलिए वही लिख दिए। लेकिन नीचे में देखिए क्या आपका 2 सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर, तो एक सेक स्क्वायर, इसमें एक सेक क्या होगा निकल जाएगा। देखिए आपको अगर अलग में करके दिखाएं तो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है, तो बचा आपका क्या सेक ए। तो नीचे क्या बच जाएगा आपका सिर्फ सेक ए बच जाएगा, क्या बच जाएगा सेक। अब सेक के पदों में चेंज हो चुका है, क्या बोला था सेक के पदों में चेंज करने, लेकिन इसको सजाना पड़ेगा। क्या होगा, नीचे का ऊपर चल जाएगा और ऊपर का नीचे कर दीजिए। तो सेक ऊपर में क्या था 1/1, अब ये हो जाएगा सेक ए, ऊपर चला गया, और ये ऊपर वाला जो रूट वाला था वो कहाँ आ गया नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा क्या हो गया आपका सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर तक सॉल्यूशन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बाई कितना है तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको इस तरह का क्वेश्चन में याद होगा, आपको अगर पिछले वीडियो मेरा देखे होंगे, इसमें आपको 2 रूल बताए थे। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करेंगे तो इस कोण को, एंगल को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम कोण को चेंज करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखिए उसी रूल पे इसको बनाते हैं। ऊपर का क्या है साइन स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर कर लिया। अब हम क्या किए, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज किए कि ना, देखिए तो साइन था तो हम क्या कर दिए कॉस कर दिए, साइन को किसमें बदल दिए कॉस में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज किए, तो हम इसको जो है एंगल को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा 90 माइनस 63। कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह ऊपर में क्या था 90 माइनस 63 साइन स्क्वायर 27। अब नीचे देखिए उसी तरह नीचे में हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करेंगे तो कोण को चेंज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो कॉस है तो कॉस को किसमें चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर में, और क्या आ जाएगा 90 माइनस 17 है तो वही रह जाएगा 17, क्योंकि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर रहे हैं, तो ये मेरा कोण चेंज नहीं होगा। क्या आगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आपका बच जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब नीचे देखिए, नीचे साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाइए कितना बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 में 17 घट गया 73 बच गया आपका 73 डिग्री प्लस ये क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है। जब ये एंगल क्या हो बराबर, देखिए यहाँ पर भी 27 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका कितना है 27 डिग्री। तो जब ये कोण बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये आपका आ गया 1। उस तरह नीचे का देखें तो यहाँ पर भी कोण क्या है मेरा बराबर है, और वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये 3 नंबर था, 3 का 1 था, ये 3 का क्या था 1। उसी तरह देखते हैं इसको जो है नीचे कर देते हैं, 1/1 बच गया तो आपका क्या आ गया 1 आंसर आ गया। उसी तरह दूसरा नंबर है
3 का 2 नंबर है। देखिए क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी देखिए उसी तरह हल करते हैं। हम क्या बोले, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करेंगे तो कोण को चेंज नहीं करेंगे। अगर देखिए इसमें आपको बता दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करके, इस बार देखिए आपको कोण को चेंज करके दिखाते हैं। देखिए साइन है, साइन वही रहने दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं किया ना। जब त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस कोण को चेंज करेंगे, एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब बताइए कि 90 में कितना घटाएंगे जो कि मेरा 25 पुरेगा। 90 में कितना घटाएंगे जो कि मेरा 25 पुरेगा। तो आप बोलिएगा 90 में अगर इस 65 को हम घटा दें यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, मेरा 25 बच जाएगा। इसको घटा दीजिए, साइन 90 में 65 घटा क्या बचा, साइन 25 बच गया। अब आगे क्या है, कॉस 65 वही रहने दीजिए। इधर देखिए इसमें हम वही कर सकते हैं, कॉस को अगर हम नहीं चेंज करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को तो मत कीजिए, लेकिन हम एंगल को चेंज करेंगे। अगर हमेशा याद रखना एक चीज चेंज करना है, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करेंगे यानी साइन थीटा कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो एंगल को चेंज नहीं करेंगे। अगर एंगल को चेंज करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहने दिए लेकिन एंगल बदल दिए। देखिए तो 25 के लिए क्या कर दिए, 65। उसी तरह अगर इस प्रश्न को आप देखिएगा, इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल दिए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बदल दिए जबकि एंगल नहीं बदलेंगे। देखिए एंगल बदले हैं, नहीं बदले हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि एक चीज को बदलना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहने दिए तो एंगल को बदलना पड़ेगा। अब 90 में कितना घटाएंगे, 25 पुरेगा, आप बोलिएगा 65, तो घटा दीजिए 65। नीचे क्या था और क्या था, तो इंटू साइन 65। अब देखिए आपका क्या था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना है, 65 था, इसलिए यहाँ क्या लिखे हम 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री तो है ही प्लस अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, तो होगा साइन थीटा। थीटा प्लस पे क्या है 65, लिख दिया 65। और इधर क्या बचा, तो आपका बचा साइन 65, इसीलिए क्या हो गया साइन 65। अब देखिए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल क्या है, इक्वल, इसलिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल एक जैसा था। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल आपका एक ही पुर रहा है, 65 डिग्री और ये 65 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका आ जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सही विकल्प को चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसको जो है हल करना है, यानी कि इसके बराबर इसके क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर मिल क्या रहा है, देखिए दोनों में कॉमन, तो 9 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लीजिए 9, तो क्या हो गया, देखिए इस टर्म में से अगर हम 9 को बाहर कर लिए तो क्या बचा, 9 तो निकाल लिए, क्या बचा, तो सेक स्क्वायर है, माइनस है माइनस। देखिए 9 तो बाहर ही निकल गया था। अब इसमें देखिए इस दोनों में से 9 को हम निकाल लिए तो क्या बचा आपका, 10 स्क्वायर ए बचा, तो लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए। और आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आता है, तो 1 होता है। तो ये आपका क्या आ गया 9 और इसका वैल्यू पूरा का क्या आ गया 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 9। तो ऑप्शन इज इसका, ऑप्शन इज बी करेक्ट है। इसका बी में ऑप्शन है आपका 9, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 का ही, 4 का 1 था, 4 का 2 नंबर। देखिए क्या है, 1 प्लस 10a प्लस सेक मतलब 10 थीटा प्लस सेक थीटा है इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा किसी के फॉर्म में दिया रहे तो आपको पहले क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो साइन और कॉस का फॉर्म। साइन और कॉस के फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो 5 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताएंगे इसी में 5 नंबर जो है तो वो सब इसी पर हल होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। तो किस में तोड़ना है, तो साइन और कॉस में। तो चलिए उसी को तोड़ते हैं। तो आपको देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, इकोनॉमी लिख लीजिए आप, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए कॉस और साइन में चेंज हो गया ना, हमेशा साइन और कॉस के ही फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करना है। चलिए 1 का 1 लिख दिए, अब 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ पर क्या कर देंगे 1 बटे कॉस थीटा। चलिए ये देखिए चेंज कर दिया हम, टेन थीटा को साइन बटे कॉस में चेंज कर दिया और कॉस को 1 बाई सेक। उसी तरह इधर भी कीजिए, कॉट में है देखिए 1 प्लस कॉट है, कॉट बराबर क्या आता है यहाँ पर देखिए, तो कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस क्या कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, इस कॉसेक थीटा क्या प्लेस पे क्या रख देंगे 1 बाई साइन थीटा। चलिए आगे देखिए अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए नीचे में कॉस 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 है, तो कॉस क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा कॉमन, या फिर एलसीएम भी लीजिएगा तो बात वही है, कॉस देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो कॉमन नहीं लेना, क्या करना एलसीएम लेना। ये कॉस 1 से कितने बार में आएगा, अगर एलसीएम लिए ये तीनों का क्या होगा कॉस होगा, और 1 से कॉस कितने बार में, तो कॉस बार में, तो कॉस इंटू 1 हो गया कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, 1 इंटू साइन क्या हो गया साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरह नीचे का अगर करते हैं, इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, बोलिएगा साइन आएगा एलसीएम साइन थीटा, अगर 1 से कितने बार में साइन थीटा बार में, और साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, इसका अगर साइन से भाग देते हैं साइन साइन कैंसिल क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, 1 इंटू कॉस थीटा क्या आ गया कॉस थीटा, साइन साइन इसका भी देखिए अगर इससे भी हम डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा 1, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसको इधर मिटा देते हैं, देखिए क्या बचा है, ये आपका देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं हम गुना कर सकते हैं आसानी से, इसमें देखिए अगर हम देखें तो ये पूरा आपका इसको ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए, और इस 1 को मान लीजिए बी, इस तरह से, इस तरह इसको मान लीजिए आप ए, और इस 1 को मान लीजिए क्या बी, तो क्या आ जाएगा आपका देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब हम गुना करते हैं क्या आएगा, इस पूरे को मान लिया ए, तो ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस बी इजिकल टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस वही करेंगे, ए के जगह क्या है देखिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ कर दीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ होता क्या है ए स्क्वायर, तो देखिए ए के प्लेस पे मेरा क्या ये पूरा है, इसी का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस क्या आ गया फॉर्मूला क्या है माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो क्या कर दिया -1 का स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या हुआ, अब ऊपर ऊपर तो गुना कर दिया, नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको गुना में लिख दीजिए, तो साइन थीटा इंटू क्या आ गया कॉस थीटा। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपका होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए ए के जगह क्या है ये है कॉस है, और बी के जगह क्या है साइन है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह साइन है बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह कॉस है और बी के जगह साइन है, अब माइनस क्या है 1 है, नीचे में आपका क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका नीचे में बचा। चलिए देखिए आगे, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। अब यहाँ पर लिखिए क्या आ गया 1, इस दोनों का क्या हो गया आंसर 1, और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये -1 था लिख दीजिए -1। अब देखिए नीचे में क्या बचा था मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा था। अब देखिए एक प्लस में 1 और एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा दोनों कट जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस में और ये प्लस में खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये आपका पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या बच गया 2, ये देखिए ये क्या कट गया कट गया, अब क्या बचा आपका 2, तो ये आपका आंसर सही है। क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है।
अगर समझ आ गया होगा तो इसको जो आसानी से नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आपको समझना यह है कि हमेशा साइन कॉस कॉट किसी भी फॉर्म में रहे तो चेंज किस में करना है, साइन और कॉस में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब आसानी से हल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी इसको हल करके जो है टिक द करेक्ट है, इसको टिक मारना है। आपको हम क्या बताया अभी कि कोई भी रहे टेन थीटा सेक थीटा, अगर जटिल फॉर्म में रहे उसको चेंज किस में करना है, सरल फॉर्म में। सरल फॉर्म क्या है, तो फिर क्या आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, हमेशा किसे बदलना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। चलिए इसको बदलते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या आता है, 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पर सेक थीटा क्या लिख दे, 1 बाई कॉस, और टेन बराबर जस्ट अभी आपको पहले बताएं कि क्या आता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है। थीटा जगह ए था तो यहाँ भी ए रख दिए, यहाँ भी ए था तो यहाँ भी ए रखें। और इधर तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, सरल रूप में तोड़ा हुआ, तो 1 माइनस साइन। अब देखिए इधर नीचे में क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम, तो कॉस ए आएगा। ये कॉस कॉस कैंसिल, 1 बचा, 1 लिख दीजिए। ये भी कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा, 1 ही बचा, तो 1 का साइन लिख दीजिए। अब इधर क्या है, 1 माइनस साइन है। देखिए इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर हम इसको गुना करेंगे तो नीचे क्या है, 1 है और नीचे कॉस है, कॉस इंटू 1 कॉस ही हो जाएगा, कर दीजिए कॉस है। और ऊपर का अगर हम बात करें, अच्छे से गौर करके आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखने पर आपको क्या मिलेगा, अगर हम ए को मान ले, एफ को मान ले ए और साइन को मान ले बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका क्या, बी। तो देखिए ए प्लस बी किस फॉर्म में, ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला पे जो अभी आपको बताए थे, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पर तोड़ दीजिए, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर हो गया माइनस बी के क्या है, साइन है दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। आगे देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, साइन स्क्वायर ही रहेगा, बट एक कॉस ए है। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे का बराबर क्या होगा, आपको याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा, देखिए यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसके बदले हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या था, कॉस ए। अब देखिए एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, सिर्फ बचा कॉस ए। क्या बचा आपका, कॉस ए। ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 का 4 नंबर। क्या बोला गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको हमेशा हम बता रहे हैं कि हमेशा किस फॉर्म में तोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में तोड़ना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये भी बता दिए सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, तो साइन और कॉस, हमेशा किसे बदलना है, साइन और कॉस में। देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ए एंगल रखा गया था, आप बी इसको क्या कर लीजिए, ए में चेंज कर दीजिए, सभी एंगल को क्या कर दीजिए, ए में चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है, कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, जस्ट उल्टा होता है, कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस ए बटे साइन ए। चलिए इसको हल करते हैं इसी फॉर्मूले पर। तो 1 बटे यहाँ क्या है, 10 है, 10 के बदले क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस, लिख दीजिए साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए इसका स्क्वायर था ना, 10 ए पर क्या था, स्क्वायर, तो आप 20 का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके नीचे एक छिपा होगा। अब देखिए नीचे में क्या है, 1 का 1, कॉट को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन, तो कॉस ए बाई साइन। अब देखिए कॉट पर भी स्क्वायर था, तो यहाँ भी आपके क्या कर दिए, होल स्क्वायर। इसके नीचे एक था। आगे देखिए ऊपर का अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो साइन पर भी स्क्वायर और कॉस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ये किसको किया, ऊपर को चेंज किया। अब नीचे देखिए बाई, नीचे क्या है, 1 बटे 1, क्या बीच में प्लस है, प्लस कॉस बटे साइन का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको हल करते हैं।
आगे देखिए क्या है आपका। तो देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का और ये नीचे वाले का, अगर हम इस ऊपर वाले का बात करें तो ये देखिए कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर ए बार में आएगा, और उसी कॉस स्क्वायर ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बीच में प्लस था, कर दीजिए प्लस। अब देखिए नीचे क्या, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, और 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और नीचे आपका क्या बच गया, इस कलर से ये हो गया आपका मेन बटे, और इसके नीचे में क्या बच गया, देखिए नीचे ये दोनों का भी एलसीएम आएगा तो 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम आएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आएगा, और उसी 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी देखिए 1 को अगर हम साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 से साइन स्क्वायर को, तो कितने बार में आएगा, साइन स्क्वायर बार में, कितने बार में आएगा, साइन स्क्वायर बार में, और उसी साइन स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस। देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और 1 इंटू क्या आ गया कॉस, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि नीचे से कहा जाता है ऊपर, और ये ऊपर से कहा जाता है तो नीचे। चलिए देखिए ये देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, किसका होगा 1 हो जाएगा। 1 बाई नीचे क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर का बात है, इसका वैल्यू आ गया 1 और नीचे क्या था कॉस स्क्वायर गुना। अब देखिए नीचे वाला कहाँ बताया हम, ऊपर जाएगा, इसको भेज दीजिए ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, लेकिन नीचे आने से पहले इसको देखिए तो क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1। अब इसको गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 तो हो गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कॉस, देखिए आपको लिखाए थे पीछे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आता है, तो आपका आता है टेन थीटा, और इस पर स्क्वायर ना था तो कर दीजिए टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका आंसर कौन सा आ गया, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए अगर समझ आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसी टाइप के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। और इसके बाद वाला जो वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है इसी का 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में,